हाँ, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि विद्युत धारा अदिश राशि है। तो इसमें हम बताए थे कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। तो थोड़ा सा इसको समझो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे एक वायर ये है, एक दूसरा वायर ये है, ये दोनों वायर इस पॉइंट पे आके मिल रहा है और यहाँ से एक तीसरा वायर निकला हुआ है। अब हम लोग क्या किए, एक चीज़ याद रखना, या तुम लोग 10th में भी पढ़ा होगा कि विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे एमीटर कहा जाता है ना, या हिंदी में उसको आमीटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वायर में कितना करंट है इसको मेज़र करने के लिए, मापने के लिए इसमें एक एमीटर को लगा दिए। चूँकि एमीटर ए से लिखा जाता है इसलिए उसको सिंबल के रूप में ए लिखते हैं। याद रखोगे कि कहीं भी किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में कहीं भी ए लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना है कि वो एमीटर है। तो ये एमीटर है, इस वायर में भी एक एमीटर लगा दिए, इसमें भी एक एमीटर लगा दिए, और अभी इन दोनों वायर के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको सपोज मान लिए कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। और इस वायर में इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो हम लोग इस एमीटर में देखें कि इस एमीटर से जो करंट जा रहा था वो 4 एम्पियर का जा रहा है, और इससे जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर का जा रहा है। तो जब हम लोग इस एमीटर को चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है, 7 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों जुट गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वायर का ये जो बीच का एंगल था इसको चेंज करके देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख रहे हैं। तो अब इस वायर को सीधा कर दिए, यानी ये जो वायर था, ये जो वायर है ए, और ये जो वायर है दूसरा वाला, इसमें भी ए लगा दिए, दोनों जगह एमीटर लगा हुआ, इसमें भी एमीटर लगा हुआ है। और ऊपर वाले वायर से जो करंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 4 एम्पियर, और इधर से जा रहा था 3 एम्पियर। तो जब हम इस ओरिएंटेशन को, ये जो 30 डिग्री था, इसको चेंज करते हैं, तब भी हम लोग क्या देखते हैं कि इस एमीटर में जो रीडिंग है वो 7 एम्पियर बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिएंटेशन पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये सिंपल अलजेब्राइक हो गया कि 4 एम्पियर 3 एम्पियर जुड़ जा रहा है। अगर इसी जगह पे वेक्टर होता, कोई वेक्टर क्वांटिटी होता, मान लो इसी करंट के जगह पे बल लगाते कि 4 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 3 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो जब 4 का बल ऊपर से लगेगा, 3 का बल नीचे से लगेगा, तो चूंकि ऊपर वाला बल ज़्यादा है और ये बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो परिणामी बल क्या कहते हैं, 1 न्यूटन का होगा, और वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। क्योंकि 4 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है, वो ज़्यादा बल है 3 न्यूटन से, अच्छा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, 4 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से। अच्छा, अगर मान लो 4 एम्पियर इधर से आता, 4 इधर से आता, तो ये एमीटर 8 एम्पियर शो करता। लेकिन अगर वेक्टर में ही चीज़ होता, बल लेते, तो अगर कोई 4 न्यूटन के बल से किसी को नीचे से दबा रहे हो, 4 न्यूटन के बल से किसी को ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, तो चूँकि दोनों बल समान परिमाण का और विपरीत दिशा में है, तो परिणामी बल का मान क्या होता, 0 होता। यानी वो 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम दिशा के हिसाब से कर रहे हो। जब दोनों का दिशा एक है तो जोड़ देते हैं, विपरीत है घटा देते हैं। एंगल के हिसाब से हम लोग लेते हैं कि अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल कुछ दिया हुआ तो उसका परिणामी क्या होगा, ये हम लोग वेक्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि ये दिशा से मतलब ही नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो चूँकि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो एक बार फिगर को दोनों को देख लो, बाकी वीडियो को पॉज करके जहाँ पे विद्युत धारा को हम समझाए थे उसमें अभी जो बताए थे इसके प्रीवियस वीडियो में कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता। तो उसके एग्जाम्पल में इसको बना लोगे और नोट में लिख लोगे कि विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। और एक पॉइंट नोट में और ऐड कर लोगे कि विद्युत धारा
को मापने के लिए पूछता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को परिपथ में किस तरह से लगाया जाता है, तो कहेंगे कि उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है चालक से या किसी भी पदार्थ से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इससे भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अगर कोई चालक है तो चालक में हम लोग क्या बोलते हैं कि आवेश जब प्रवाहित होता है, आवेश का प्रवाह का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो जानते हो कि कोई भी चीज़ जो है वो एटम से बना हुआ है और एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियस में होता है, वो कहीं नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवेबल है, वो मूव करता है। तो एक्चुअली जब हम आवेश का प्रवाह बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग समझने के लिए बोलते हैं कि धन आवेश को इधर से उधर ले गए, ऋण आवेश को, इलेक्ट्रॉन को इधर लाए। एक्चुअली वो समझने के लिए मैकेनिज्म जो बेसिक है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। बहुत जगह तुम देखोगे ये भी लिखा हुआ रहेगा कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो एक्चुअली धन आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। चूँकि किसी चालक में जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर में जो धन आवेश है वो इधर से इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी चालक में जो धारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कुचालक में, तो कुचालक में चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या नगण्य होती है, इस कारण से कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुचालक में विद्युत धारा नहीं होगा, तो यानी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है धारा के लिए। चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक है। आवेश का प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक आवेश को ले जा रहा है। तो आवेश को चूंकि ले जा रहा है तो आवेश वाहक, आवेश को ढोने वाला कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यानी जो आवेश वाहक है वो चालक में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो लोग एक चार्ट बनाते जाते हैं। तो एक पहला कर लेते हैं सॉलिड, और इधर लिखते हैं चार्ज कैरियर यानी कि आवेश वाहक। आवेश वाहक। तो जब हम सॉलिड में देख रहे हैं तो सॉलिड में 3 हो जाएगा। सबसे जो पहला है वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो लोग जिसको हिंदी लिखना होगा वो नोट कर लेना। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो चालक में जो आवेश वाहक है यानी जिसके कारण धारा प्रवाहित होगा, जो आवेश को ले जा रहा है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा इंसुलेटर में, इंसुलेटर का मतलब हुआ कुचालक। तो जो इंसुलेटर है चूंकि इसमें धारा प्रवाहित है भी नहीं होगा, यानी इसमें आवेश वाहक का काम कोई नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं। तीसरा सेमीकंडक्टर। एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत ही VVIP है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है और हमको इसको ये एक चैप्टर भी पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना मोटा मोटी जान लो कि ये सेमी का मतलब अर्ध होता है, आधा, और कंडक्टर का मतलब चालक, मतलब ये अर्धचालक है। अर्धचालक किसको कहेंगे, तो जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। यानी कि वो ना तो कम्प्लीटली चालक है और ना कम्प्लीटली कुचालक, ये बीच में है, तो इसको अर्धचालक बोले। तो अर्धचालक में जो आवेश वाहक होगा इसमें धारा के लिए 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है।
एक है इलेक्ट्रॉन तथा होल। ये एक नया नाम है तुम्हारे लिए, जो सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि होल क्या होता है। तत्काल अभी तुम याद रखो। और ये VVI है कि सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि आवेश वाहक कौन होता है, या पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा किसके कारण होती है। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होती है। ठीक है। इसके बाद है लिक्विड। लिक्विड में जो आवेश वाहक है वो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो लिक्विड में याद रखोगे कि जो विद्युत धारा होता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, वहाँ पे आयन मूव करता है। आयन जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आवेश को कैरी करता है, यानी वहाँ पे आवेश को ले जाने वाला कौन हुआ? आयन हुआ। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों कारण होगा। और फिर है गैस। तो गैस में जो विद्युत धारा होता है वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन, यानी गैस में दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, दो आवेश वाहक है। एक हो गया पॉजिटिव आयन और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए होगे? तो इसको याद रखना। एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना होता है वो अभी हम सिर्फ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है। तो ये काम देगा कि चालक में जो आवेश वाहक है, आवेश वाहक मतलब समझा है, चूँकि धारा का परिभाषा ही बोल रहे हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह, तो आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, आवेश को कौन प्रवाहित कर रहा है? तो चालक में वो इलेक्ट्रॉन है जो आवेश को ले जाने वाला, ढोने वाला है। इंसुलेटर कुचालक में, चूँकि कुचालक में धारा ही प्रवाहित नहीं होता है तो इसलिए उसमें आवेश वाहक कोई नहीं हुआ। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसमें VVI भी कर दिए हैं। लिक्विड में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के कारण विद्युत धारा होता है, और गैस में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो करंट का परिभाषा पढ़े थे, और उसमें दो पढ़े, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। तो बहुत लोग को उसमें कन्फ्यूजन रह जाता है समझाने के बाद भी कि कब औसत निकालना है, कब तात्क्षणिक निकालना है, या कैसे समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो के बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उस न्यूमेरिकल से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।